हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। आज हमने बहुत ही आसान टॉपिक लिया है, मगर ये छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक काम आता है। इसके अलावा जॉब्स के लिए जो भी टेस्ट होते हैं उनमें ये बड़े काम आता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट चलते हैं, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो टाइप्स हैं, अक्सर पूछा जाता है कि ये फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है, तो हमें पता नहीं होता। तो उसको सीखने के लिए हमने उसके टाइप्स लिखे हैं और एक एक करके हम आपको इसके टाइप्स समझाएंगे। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अक्सर होता ये है कि कोई भी नंबर दे दिया जाता है फ्रैक्शन में, तो पूछ लिया जाता है ये इम्प्रॉपर कौन सा है, इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। फ्रैक्शन का मकसद होता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब इसको हम समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। देखिए, न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू और डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर में अगर नीचे बड़ी वैल्यू हो तो समझ लो कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम एग्जांपल चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में 1/2 डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। 3/4 4 डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। 5/7 5 से 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। 7/9 9 7 से बड़ी वैल्यू है। इसलिए डिनोमिनेटर में जो भी बड़ी वैल्यू आएगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है। ये इसका अपोजिट है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। उसमें डिनोमिनेटर की बड़ी थी वैल्यू, इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। देखिए 3/2 3 बड़ा है 2 से। 5/4 5 बड़ा है 4 से। 7/6 7 बड़ा है 6 से। 9/8 तो 9 बड़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और बताऊं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी वैल्यूज हैं उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम। जैसे 3/2 है तो 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 का टेबल इसको लगेगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं हम 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सके वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाती है। तो इन दो चीजों में एक चीज जरूर ध्यान में रख लें कि इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते क्योंकि 1 को 2 से नहीं डिवाइड किया जा सकता, 3 को 4 से नहीं, 5 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं, ये भी है कि मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें 1/4 लिखा है, तो होल नंबर में भी कोई वैल्यू होगी 1/4, तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे 4/4 और 1 प्लस करेंगे 5/4 हो जाएगा। तो इसको जैसे ये है 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 प्लस किया जाए 4/4 और ये 1 5/4। तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसको इम्प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को मिक्स में, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। 1 होल 1/4, 2 होल 3/7, 4 होल 4/9, 5 होल 1/6। ये है मिक्स फ्रैक्शन जिसको हम इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। 4 नंबर पे चलते हैं। इनमें भी अक्सर पूछा जाता है, कोई भी वैल्यू दे दी जाती है कि भाई इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन सी है और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी है। जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जैसे नाम से जाहिर है लाइक फ्रैक्शन का मकसद है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, सेम डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें 2 वैल्यूज दी जाएंगी आपको। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा 2 वैल्यूज दी जाएंगी। तो अब जैसे इसमें लिखा है 4/5 एंड 6/5। अब देखिए इन दोनों में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं 10/7 एंड 9/7। इधर भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इधर भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसी के अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन, इसी का अपोजिट है। अब देखिए इसमें हमने कहा था कि डिनोमिनेटर सेम हो, इसमें कहते हैं डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। तो देखिए 5/7 एंड 8/9, इसमें भी दो ही फ्रैक्शन दी जाएंगी। तो 5/7 8/9, इसका डिनोमिनेटर 7, इसका 9, तो दोनों डिफरेंट हो गए। डिफरेंट वैल्यूज हो डिनोमिनेटर में तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती है। ये देखिए दूसरा एग्जांपल 3/5 6/7, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, दोनों का डिनोमिनेटर चेंज है। तो समझ लें कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेंज होगा। 6 नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आते हैं। ये भी अक्सर जॉब्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अक्सर आता है। ये देखिए इसमें डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए 20/25 और इसके ऑप्शन दे दिए जाए जिसमें 4/5 भी हो, तो आप समझ लें कि इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि दोनों को डिवाइड टेबल लगता है। तो कौन सा टेबल लगेगा? 5 का टेबल लगता है दोनों को। देखिए 5 का टेबल इसको 4 टाइम लगेगा, 5 का टेबल इसको 5 टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 4/5। तो 4/5 अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि जब हम इनको टेबल लगाएंगे तो ये 4/5 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/9 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को टेबल तो नहीं लगते, मगर मल्टीप्लिकेशन की आगे वाली कोई वैल्यू लिखी होगी। इसमें ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है 28/36। अब सोच लें कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। जिस नंबर से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उसी से नीचे भी करेंगे। तो 7 4 द 28, 9 4 द 36, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 2/3। अब आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि इसके इक्वल फ्रैक्शन कौन सी है, तो हम क्या करेंगे? देखिए ये 8/12 लिखा हुआ है, हमें पता है कि 2 के टेबल में 8 आता है। तो अब देखना ये कि कितने बार आता है। 2 4 द 8 आता है, सही है। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डिवीजन में भी हो सकता है ये वैल्यू, और मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती है। तो इसको गलत नहीं कीजिएगा, सही कीजिएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मगर अक्सर ये पेपर्स में आता है तो परेशानी का बात बन जाता है। बहुत इजी है। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर जॉब्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 2 फ्रैक्शन दी जाती हैं, जैसे ग्रेटर फ्रैक्शन। अब 2 फ्रैक्शन दी जाएंगी कि इनमें ग्रेटर कौन सी है, बड़ी कौन सी है। अब ग्रेटर की साइन कैसे लगाई जाती है? जैसे ये इस तरह की साइन लगाई जाए, ये ग्रेटर देन की साइन है, इसका फेस यहां अपनी तरफ खुलेगा। तो अब इसमें देखिए कि हमें देखना यह है कि ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, और एग्जाम्पल इसी टाइप का होगा कि आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है 4/7 4/9। अब देख लें कि दोनों में न्यूमरेटर सेम है, बड़ा ही इजी है, क्योंकि 4 के 7 पार्ट्स हो रहे हैं, 4 के 9 पार्ट्स हो रहे हैं। 4 के 9 पार्ट्स हो जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, 4 के 7 पार्ट्स होंगे तो कुछ ज़्यादा होगी। तो 4/7 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ग्रेटर देन की साइन आएगी, इधर 4/7 की तरफ आएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिए 7/8 7/11, तो न्यूमरेटर दोनों के सेम है। अब बड़ा इजी है, क्योंकि 7 के 8 पार्ट होंगे, 7 के 11 पार्ट होंगे, तो 7 के जब 11 पार्ट होंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, 7 के 8 पार्ट होंगे तो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इसको ग्रेटर देन मानेंगे। 7/8 जो है बड़ी वैल्यू है। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें तो न्यूमरेटर दोनों में सेम थे, अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है।
अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जैसे 7/8, 5/8, मगर फिर ऊपर वाली वैल्यू देखी जाएगी। अब 7 के हो रहे हैं 8 पार्ट, फिर 5 के हो रहे हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट तो दोनों के हो रहे हैं, मगर यहाँ वैल्यू ज्यादा है। 7 के 8 पार्ट हो रहे हैं, वहां 5 के भी 8 पार्ट हो रहे हैं, तो 5/8 तो कम हो जाएगी ना, तो इसलिए 7/8 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, तो ग्रेटर देन की साइन इस तरफ लगेगी। अब यहाँ पे देखिए दूसरी भी ये वैल्यू है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे 10/7 या 8/7 दोनों में 7 है। अब ऊपर वाली वैल्यू देखी जाएगी, जैसे 10 के 7 पार्ट्स हो रहे हैं और 8 के भी 7 पार्ट्स हो रहे हैं। पार्ट तो दोनों के सेम हो रहे हैं, मगर वैल्यू यहाँ कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू होगी तो ज्यादा वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन 10/7 की तरफ आएगी। तो ये ग्रेटर फ्रैक्शन आपको मैंने समझा दी। अब चलते हैं स्मॉलर फ्रैक्शन। स्मॉलर फ्रैक्शन में लेस देन की, एल की तरह इस तरह लेस देन की साइन लगेगी। अब देखना ये कि जो छोटी वैल्यू है उसकी तरफ हमने इस साइन को लगाना है। लेस देन जो वैल्यू होगी, यहाँ तो ग्रेटर देन जो बड़ी वैल्यू थी उस तरफ साइन लगाई थी। अब लेस देन जो वैल्यू छोटी होगी, दो वैल्यूज दी जाएंगी, उनमें जो छोटी वैल्यू होगी उस तरफ साइन लगाएंगे। देखिए बेटा, इनमें भी डिनोमिनेटर सेम, 6/7, 8/7, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। 6 के 7 पार्ट्स हो रहे हैं, 8 के 7 पार्ट्स हो रहे हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे ऐसे, 6/7 इज लेस देन 8/7, मतलब इसका फेस जहां होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, मगर इससे जो है 6/7 इज लेस देन 8/7, मतलब ये लेस वैल्यू है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ना, 6/7 इज लेस देन 8/7, ये वैल्यू इससे कम है। फिर आगे एग्जांपल देखें, 9/8, 11/8। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें बताना है कि इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर ये वाली साइन ना दी जाए तो हमें साइन बतानी होती है कि इक्वल की साइन लिखी हुई है, ग्रेटर देन की साइन लिखी हुई है, लेस देन की साइन लिखी हुई है, तो हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू लेस है। अब देखना यह है कि 9 के 8 पार्ट्स हो रहे हैं, 11 के भी 8 पार्ट हो रहे हैं, तो 11/8 तो बड़ा हो जाएगा ना, ये छोटा हो जाएगा, तो ये फेस उसी तरफ करते हैं जो वैल्यू बड़ी होती है, तो इसका फेस उसी तरफ कर देंगे जो वैल्यू बड़ी होगी। मगर पढ़ेंगे ऐसे, 9/8 इज लेस देन 11/8। आगे चलते हैं, देखिए इसमें तो डिनोमिनेटर सेम थे। अब जो दो वैल्यूज आ रही हैं उनमें न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है। ऊपर देखें ये 2 लिखा हुआ है, इधर 7 लिखा हुआ है। यहां पे भी इसको समझते हैं, 2 के 9 पार्ट्स हो रहे हैं, 2 के 3 पार्ट्स हो रहे हैं, तो 9 पार्ट्स होंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, जब 3 पार्ट्स होंगे तो इससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो 2/3 बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, मगर लिखा कैसे जाएगा? 2/9 इज लेस देन 2/3, मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है। अगला एग्जांपल देखिए, ये वैल्यू है 7/13 इज लेस देन 7/6। अब दोनों के न्यूमरेटर सेम है, इसके 13 पार्ट्स हो रहे हैं, इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 6 पार्ट्स हो रहे हैं, तो 6 पार्ट्स होंगे तो वैल्यू कुछ ज्यादा बचेगी। जब 13 पार्ट्स हो जाएंगे, 13 में तकसीम हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, तो इसकी साइन हम उस तरफ लगाएंगे जो वैल्यू बड़ी होगी। तो वैल्यू ये बड़ी है, लिखेंगे ऐसे 7/13 इज लेस देन 7/6। तो आज हमने फ्रैक्शन के तकरीबन सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, इस पे और भी क्वेश्चन होंगे, मगर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।